अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन डायरीज़ बाय इकरा। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बेसिकली गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद का ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ डे होगा। ये मैंने ईद के सारे क्लिप्स इसमें ऐड कर दिए हैं। ये चांद रात का व्लॉग है। चांद रात को हम लोग जो है ड्रेस चेंज करवाने गए थे। बेसिकली हमने शॉपिंग पहले कर ली थी, लेकिन बाद में चेंजेस वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे हमने ड्रेस चेंज करवाया और जल्दी से कोई ग्रॉसरी कर ली, और फिर मुझे जो है ना पार्लर जाना था। पार्लर में बहुत रश था, मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी बचत हो गई कि मैं डे टाइम पे गई थी। अगर मैं रात को जाती अफ्तारी के बाद, तो मेरा तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं जाने थे। तो यहाँ से पार्लर के बाद जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने ग्रॉसरी सॉर्ट आउट की, उनको अपनी अपनी जगह पे रखा। और अफ्तारी बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, मुझे पता था, इसलिए हम लोग जो है रेडीमेड अफ्तारी ले गए। लोगों को लग रहा था ये तकरीबन लास्ट अफ्तारी होगी, तो इसलिए थोड़ा एहतमाम कर लिया। तो सब ने जो है मिलकर अफ्तारी की, और उसके बाद जो मेरी देवरानी हमारे लिए ईद बास्केट बना के लेके आए थे। उसमें हम सब के लिए गिफ्ट से चूड़ियाँ और शूज़ वगैरह, तो हमने उसकी अनबॉक्सिंग की। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे चांद रात की अनाउंसमेंट हो कि कल ईद है, तो हम लोग निकले बाहर। और तकरीबन 9 बजे अनाउंस कर दिया गया था कि कल जो है ईद है। तो हम लोग जो है ईद को सेलिब्रेट करने चांद रात की वेब्स के लिए हम पहुँच गए सर्विसेज ऑफिसर मेस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत किस्म के खाने पीने के, और चूड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और बहुत बेसिकली यहाँ पे मोस्टली आर्मी पर्सन से सिविलियंस भी इसको ज्वाइन कर सकते थे। तो आप तक देख सकते हैं कि वीडियो में कि यहाँ पे कितना रश था, और लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और इसको एंजॉय कर रहे थे। तो हमने जो है डिफरेंट स्टॉल से कुछ चीज़ें वगैरह ट्राई की। इसका रिव्यू मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिया है। डम्पलिंग हमने ट्राई की डम्पलिंग कार्ट से, जो कि बहुत फेमस थे। सो इसका जो है मैंने ओवरऑल रिव्यू अपने इंस्टा पे दिया है। और खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए कि अब घर चलते हैं और बाकी जो है ईद की तैयारियाँ वगैरह करते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सोचा कि सुबह के लिए शीर खुरमा वगैरह बना लिया जाए, क्योंकि सुबह उठ के टाइम नहीं होगा, क्योंकि जैसे नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर मीठा वगैरह खाया जाता है। तो मैंने जो शीर खुरमा बना के रख दिया था कि रात को बन जाएगा, एक तो टाइम भी सेव हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। तो शीर खुरमा जो मैं वैसे ही बनाती हूँ, अपनी जो मेरी रेसिपी है, मैंने इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं फुल इसकी रेसिपी। मैं इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो शीर खुरमा बनाने के बाद जो है मैंने इसको जो है ठंडा होने के लिए रख दिया फ्रिज में। जैसे शीर खुरमा बन रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि रात को ही मेहंदी लगा ली जाए, चाहे थोड़ा लेट हो जाएगा, लेट नाइट बैठ के सब गर्ल्स मेहंदी लगा लेंगी और थोड़ी गपशप हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। पहले हम लोगों का प्लान बना था कि सुबह उठ के मेहंदी लगाए, फिर हमने कहा नहीं चलो रात को ही मेहंदी लगा लेते हैं, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा, सुबह हम लोग लेट उठ जाएंगे थोड़ा। तो हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगा ली थी। और फिर जो है तकरीबन हमारे 3 से 4 बज गए थे। नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फिर सोए थे, फजर का टाइम हो चुका था। सुबह उठ के जो पहला काम मैंने किया वो मैंने बैटरी चेंज की। जो न्यू बैटरी थी वो मैंने संभाल के रखी थी कि इसको मैं ईद पे यूज़ करूँगी। बैटरी चेंज करने के बाद एक अलग ही वाइब आती है। बैटरी वगैरह चेंज की तो फिर मैंने सोचा कि मैंने ईद वगैरह देनी है, तो मैंने एनवेलप्स नहीं परचेज़ की। तो मैंने जल्दी से जो है ना कुछ DIY करके मैंने एनवेलप्स रेडी कर लिए। मेरे पास कुछ स्टिकर्स है स्कूल के, वो मैंने यहाँ पर लगाए और मेरा जो एनवेलप रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, कपड़े प्रेस करके रख दिए। मैंने कहा थोड़ा लंच वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। तो बस ये कपड़े प्रेस हो चुके थे। उसके बाद जो है लंच में बिरयानी बन रही थी, बिरयानी का मसाला रेडी था। और उसके बाद बस बिरयानी की लेने की और उसको दम पे रख दिया। और उसके बाद मैंने कुछ छोटे मोटे काम किए, और जैसे बिरयानी रेडी, सबको लंच वगैरह देने के बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये बिरयानी की लेयरिंग की और उसको थोड़ी देर दम पे रखा। और बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी थी। मैं जो बिरयानी की रेसिपी अपनी मामा की रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, सेम एज़ इट इज़ रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन मेरी और मामा की बिरयानी के टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि तुम आंटी जैसी बिरयानी नहीं बना सकती। मैं रेसिपी एज़ इट इज़ फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ का जो है ना जायका उसका फ़र्क आ जाता है। बिरयानी के साथ मैंने मिंट रायता बनाया और उसको जल्दी से जो है ना सर्व कर दिया, ताकि जैसे ये लोग लंच वगैरह करें तो मैं रेडी हो जाऊँ। तो बस जी मेरे कपड़े रेडी थे। उसके बाद जो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए, ट्रांजिशन के क्लिप्स अपने टिकटॉक पे ऐड करने के लिए। मैं अपने टिकटॉक का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप मुझे ज़रूर वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। तो बस ये मेरी थी फुल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ईदी दी जाए और ईदी रिसीव की जाए। ये सब अपनी ईदी के साथ फ्लेक्स कर रहे थे। तो बस ईदी देने और लेने के बाद हम लोग निकल आए बाहर कि क्यों ना इस ईदी को यूटिलाइज़ किया जाए और कुछ खाना वगैरह खाया जाए। डिनर के लिए हम लोग आ गए थे वी माल, और मैंने जैसे आप लोगों को क्लिप्स में दिखाया, आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे रश था। ये फुली ऑक्यूपाइड था हर रेस्टोरेंट। हम लोग आ गए थे टस्कडी के रेस्टोरेंट नॉमनम वॉक। तो हमने यहाँ से जो है ना जो ऑर्डर किया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टर में डायनामिक प्रॉन्स ऑर्डर किए, और उसके बाद जो है हम लोगों ने मेन कोर्स में ऑर्डर किए फ्राइड राइस, चिकन एंड एग फ्राइड राइस।
और इसके साथ 3 हमारे पास जो है ग्रेवीज थी, जिसमें हमारे पास थे शेज़वान चिकन, मंगोलियन राइस और बीफ ड्राई चिली। तीनों बहुत मज़े के थे, लेकिन शेज़वान चिकन का टेस्ट सबसे अच्छा था। तो डिनर वगैरह के बाद हम लोग घर आ गए और लेट नाइट मंचिंग वगैरह चल रही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान था कि हम जल्दी रेडी होंगे तो हम लोग सनलाइट में शूट वगैरह करेंगे, क्योंकि डे 1 पे तो हम लोग सोते रह गए थे और हम लोग ने सच को इतनी पिक्चर्स वगैरह नहीं थी ली। तो फिर ये जो है हम लोग रेडी हो गए और पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद जो शाम को हमारा डिनर था वो मामा की तरफ था। हम लोग निकल आए हैं और यहाँ पे जो है हम लोग गपशप कर रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि डिनर रेडी हो। मामा ने डिनर रेडी कर लिया था और फिर जो है मैं यहाँ पे टेबल सेट कर रही हूँ और यहाँ पे मामा की पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने जो है सैलेड वगैरह रखा और जैसे जैसे चीज़ें रेडी होती जा रही हैं मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ। मैं आपको 1 बाय 1 मेन्यू बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बना था। तो यहाँ पे आ गई मलाई बोटी। ये मलाई बोटी स्क्यूअर्स है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके अलावा बिरयानी तो लाजमी बनती है, बिरयानी के अलावा था चिकन कोरमा। तो बस ये पूरा मेन्यू था। हमने डिनर तो हम सब ने मिलकर डिनर किया और डिनर के बाद एज़ यूजुअल स्वीट होती है, स्वीट में मामा ने बनाई थी खीर। खीर बहुत मज़े की बनी थी, खीर वगैरह एंजॉय की। और उसके बाद हम लोग बहुत फूल हो गए थे, हम लोगों ने चाय नहीं पी। हम लोग फिर निकल गए घर की तरफ और घर जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें अपने समेटी और आराम से जो है हम लोग सुबह उठे, क्योंकि सुबह तकरीबन जो 3rd डे था बिल्कुल काम एंड फ्री था, क्योंकि हम लोगों ने कहीं जाना नहीं था और कोई दावत वगैरह भी नहीं थी। हम लोग घर पे ही थे। फ्राइडे का दिन था, जुम्मे की तैयारी की, ब्रेकफास्ट किया और फिर जुम्मे वगैरह की तैयारी की और फिर जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम लोग फ्री थे। बस दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा कि हल्की फुल्की भूख है तो इसको जो है ना उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी किए जाएँ। तो यहाँ पे मेरे पास इंडोमी चिकन नूडल्स थे, वो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। इंस्टा पे मैंने इसका रिव्यू ऐड किया है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे लेकिन अच्छा फ्लेवर था इंडोमी चिकन नूडल्स। इसका लिंक मैंने ऐड किया, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ 3 सॉसेस थी, वो तीनों मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे लेकिन टेस्ट अच्छा था इसका। और फिर उसके साथ जो है ना मैंने क्रिस्पी फ्राइज़ बनाए थे। ये दोनों चीज़ें हमने स्नैक्स जो है वो इंजॉय की। कुछ टाइम को किल करने के लिए थोड़ी के वीडियोस वगैरह बना लूँगी इन क्लिप्स की और फिर जो है ना थोड़ा सा टाइम जो है इन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो बस स्नैक्स वगैरह बनाया और बैठ के जो कुछ मूवी वगैरह देखी, स्नैक्स को एंजॉय किया और तकरीबन दोपहर का जो टाइम था वो गुजर गया। दोपहर का टाइम जो है काफ़ी हमें लंबा लग रहा था, तो इस तरीके से हमने जो है अपना टाइम को यूटिलाइज़ किया। तो यहाँ पे जो है सब मिलके स्नैक्स वगैरह को एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग सारा दिन फ्री थे। ऐसे ही हमारा 3rd डे भी गुजर गया। 4th डे भी एक और दावत थी, इसके मेरे पास कुछ इतने ज़्यादा क्लिप्स नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारी ईद गुजरी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था संडे, वो रेस्ट डे था और फिर मंडे से वही रूटीन स्टार्ट होने वाली थी। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।